जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल के बारे में आज पढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को MSCC एजुकेशन बाय सुधीर सर चैनल में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला बात पढ़ना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या चीज़ है? अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या चाहिए, भारत स्थित है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं तो सबसे पहला बात पर लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। और अगर जनसंख्या में पूछे तो 2011 के जनगणना के अनुसार था दूसरा नंबर पर, लेकिन अब अगर जनगणना होगा तो पहला नंबर पर हमारा क्या चीज़ आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगा? पहला नंबर पर हमारा इंडिया आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, कह रहा है कि भारतीय भूभाग, एक बात और ध्यान से समझते हैं कि भारत में ईस्ट से वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारा भारत का है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कहा जाए, नॉर्थ से साउथ कहा जाए तो इसका है 3214 किलोमीटर। यह हमारा भारत का विस्तार है। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। एक पॉइंट पर और बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। तो भारत के क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार याद कर लीजिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है भारत का अक्षांशीय विस्तार। कोई दिक्कत? अगला कह रहा देशांतर रेखाएं। भारत के जो देशांतर रेखाएं हैं क्या निर्धारित करती है। देखिए बाबू, एक देशांतर रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड लाइन जो है क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है समय और स्थिति को दर्शाता है। समय और अवस्थिति को दर्शाता है देशांतर रेखाएं। कोई दिक्कत? अगला है कि भारतीय मानक, ध्यान समझिएगा बाबू, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये सभी राज्यों से है जो क्या चीज होता है, मानक रेखा गुजरता है। कोई दिक्कत? अगला कह रहा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ध्यान से समझिएगा, हमारा है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका एक ट्रिक है बुआ, इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ये हमारा ट्रिक है। मी से हुआ आपका मिजोरम, त्र से हुआ त्रिपुरा, प से हुआ पश्चिम बंगाल, र से हुआ राजस्थान, झाड़ से हुआ झारखंड। कोई दिक्कत? ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र और छ से छत्तीसगढ़। ये सभी राज्य जो है राज्यों से होकर क्या चीज कर्क रेखा गुजरती है। कोई दिक्कत? लेकिन बात यहाँ पे यह आता है बाबू कि लाइन से कैसे याद करें। तो सबसे पहला गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये सभी अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये हमें लाइन से याद करना पड़ेगा कि भारत के राज्य कौन कौन राज्य से टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। फिर है भारत को लगभग कितने बराबर भागों में बांटा गया है। ध्यान समझिएगा, भारत को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो 2 बराबर भागों में बांटा गया है। क्या चीज़ तो 83.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। कोई दिक्कत? भारत को 2 भागों में कौन बांटता है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 2 भागों में बांटता है। उसका नाम है क्या चीज़, जो समझते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
कर्क रेखा है तो भारत को दो भागों में बांटता है। फिर आगे आते हैं, कह रहा है कि भारत के पश्चिमतम बिंदु, भारत के सबसे पश्चिम बिंदु है गौर माता जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु है किबिथु। पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। कोई दिक्कत? ये सभी जो है क्या चीज़ है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कितने घंटे का से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। आइए दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे कहाँ? कह रहे थे कि भारत का मानक जो समय है, भारत के जो मानक समय है, हाँ यहाँ थे, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात तथा किबिथु और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय कितना होता है? कितना घंटे का अंतर रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को? तो 2 घंटा का अंतर रहता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से गुजरती है? बाबू ध्यान से हम कह रहे हैं, आप लोग को ध्यान से कह रहे हैं कि ध्यान से समझिए। कह रहा है भारत के जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री जो है किस शहर से गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। क्या चीज़? इलाहाबाद के निकट जो है मिर्ज़ापुर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर रहता है? कितने घंटे का अंतर रहता है बाबू? तो 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटे का अंतर रहता है। फिर कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कि यदि भारतीय मानक समयोत्तर पर मध्य 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजे अपहारण होगा। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि भारत के सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। फिर कह रहा है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगर क्वेश्चन आए बुआ कि इंदिरा पॉइंट जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। फिर कह रहा है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों में स्पर्श करती है? कौन? कितना राज्यों में? 4 राज्यों में स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश में है, इसका सीमा जो है 4 राज्यों से स्पर्श करती है। कोई दिक्कत? चलिए आपसे मिलते हैं अगला क्लास में। आप सभी को अगर ये क्लास समझ में आया होगा तो आप MSCC एजुकेशन बाय सुधीर सर चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगला क्लास में।